जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आज हम इंडियन मैपिंग में पढ़ेंगे सॉइल को। जो भारत की मृदा है, हम मृदा के बारे में देखेंगे। भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मिट्टी मिट्टी या मृदा, जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे भारत में कितने टाइप की सॉइल पाई जाती है। और सबसे पहले हम उनको मैप पे देखेंगे कि इंडियन जो सॉइल है। तो हम इंडियन सॉइल के बारे में देखें तो कितने प्रकार की मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है रेड सॉइल, जिसे हम लाल मृदा कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगी काली, जिसे ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल, जिसे काली मृदा भी कहते हैं, जिसके और भी नाम है। रेगुर सॉइल भी कहते हैं, कपासी सॉइल भी कहते हैं, लावा सॉइल भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। फिर चौथे नंबर पे जो सॉइल आती है वो लैटराइट आती है। लैटराइट और ये आपकी कोस्टल एरिया में पाई जाती है। फिर पांचवें नंबर पे जो सॉइल आपकी देखने को मिलती है, पांचवें नंबर पे सॉइल आपकी डेजर्ट सॉइल देखने को मिलती है। डेजर्ट, या जिसे एरिड सॉइल भी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। इसके बाद छठे नंबर पे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे पीट एवं दलदली सॉइल। अ, यहाँ पे कह सकते हैं पीट एंड मार्सी, जिसे पीट एवं दलदल सॉइल भी कहते हैं। और सातवें नंबर पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे माउंटेनियस, मतलब पर्वतीय, पर्वतीय, पर्वतीय नहीं, पर्वतीय, जो आपकी हिल्स एरिया में देखने को मिलती है वो। और आठवें नंबर पे आपके सॉइल देखने को मिलेगी यहाँ पे सॉल्टी और सॉइल, मतलब क्षारीय या सलाइन भी कह सकते हैं। सलाइन सॉइल। तो ये 8 प्रकार की आपको मिट्टी भारत में देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसपे हम चर्चा करेंगे। जहां पे अगर आप ऑर्डर में देखें तो सबसे ज्यादा आपकी 43% आपकी देखने को मिलती है एलुवल सॉइल। 18% आपकी दूसरे नंबर पे आती है रेड सॉइल देखने को मिलेगी। और 15% आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और लेटराइट सॉइल का परसेंटेज कितना है? 3.7% आपको देखने को मिलेगी। ये ऑर्डर में जो सॉइल का है परसेंटेज वो देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैप पे, इसको देख लेते हैं। तो अगर हम मैप पे देखें तो मैप पे अगर हम सबसे पहले रेड सॉइल, यहाँ पे एलुवल सॉइल की बात करें तो एलुवल सॉइल जो आपकी पाई जाती है, उसका एरिया अगर हम जोन देखें तो कितने जोन में पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है ये। अब जो यहाँ पे ग्रीन एरिया है, इसमें आपकी देखने को मिलेगी। देखिए, अब इसको हम, ये जो ग्रीन एरिया है, ये जितना भी एरिया हम ग्रीन कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा आपका एलुवियल सॉइल है। ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। आपको कौन सा? एलुवियल सॉइल। ये आपको पूरा एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। और ये आपको डेल्टा क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। जो आपका डेल्टा एरिया, गोदावरी, कृष्णा, इन सब का जो डेल्टा है कावेरी का, यहाँ पे भी आपको ये आपको देखने को मिलेगा
आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी आपको। तो ये कौन सी सॉइल है? ये आपकी है एलुवियल सॉइल। एलु एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी कितना परसेंट है? ये आपकी 43% आपको मिलती है। गंगेटिक जो नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा क्षेत्र है, प्लेन एरिया में आपको देखने को ज्यादातर मिलती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं? जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, जो आपकी एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में आपके आपका नॉर्दर्न प्लेन आ जाएगा, आपका डेल्टा क्षेत्र आ जाएगा, डेल्टा एरिया आ जाएगा जिसमें आपका महानदी डेल्टा आ जाएगा, आपका गोदावरी आ जाएगा, आपका कृष्णा आ जाएगा, कावेरी आ जाएगा। ये सारे आपके क्या हैं, यहाँ पे डेल्टा देखने को मिलेंगे, जो आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो आपके एल्यूवल सॉइल के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और ये सॉइल और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको? अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो ये सॉइल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, स्टेट वाइज बात करें तो एल्यूवल सॉइल, ये रहा एल्यूवल सॉइल। अगर हम इसको स्टेट वाइज देखें तो आपको ये गुजरात में देखने को मिलेगी, जो गुजरात का क्षेत्र है। आपको हल्की सी इसकी झलक केरल में भी देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको देखने को थोड़ी सी ये वाली जो सॉइल है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये केरल में थोड़ी सी आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो कहाँ पे? गुजरात, केरल में भी आपको देखने को मिल जाएगी, असम में आपको देखने को मिल जाएगी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र है वहां पे आपको देखने को ये मिल जाएगी। आपको कौन सी? आपकी जलोढ़ मिट्टी है, जो अलुवियल सॉइल है, आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सॉइल क्या होती है? इसका एक नाम और है, इसे कछारी सॉइल भी कहते हैं, कॉक सॉइल भी कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, माउंटेन से जब हिली एरिया से जब रिवर्स आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा वीदरिंग, इरोज करते हुए वीदरिंग प्रोसेस होती है, इसके बाद इरोजन होता है, इरोजन के थ्रू बहुत सारी आपके अपने साथ क्या लाती है, सिल्ट लाती हैं, गाद लाती हैं, मिट्टी काट के लाती हैं, और वो या क्या करती है, प्लेन एरिया में बिछा देती हैं। और वो जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। तो जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे ज्यादा क्या है, ये फर्टिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, फर्टिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है इसकी, मतलब जिसे कहते हैं उर्वरकता। तो ये खेती के लिए, जो कृषि क्रॉपिंग के लिए, ये सबके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सॉइल होती है। ठीक है। अब दूसरी सॉइल की बात करते हैं। अब दूसरी सॉइल हमारी कौन सी है? और एल्यूमिनियम सॉइल में बात करें तो यहाँ पे आपको पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी दिखाई देती है इसमें। ठीक है। ठीक है। अब दूसरी सॉइल की बात करें तो दूसरी सॉइल हमारी कौन सी है? तो दूसरी सॉइल की जब बात की जाए तो वो आती है हमारी रेड सॉइल। अब रेड सॉइल हमारी कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो रेड सॉइल तुम्हारी देखने को मिलेगी, जैसे ये क्षेत्र है, हम रेड सॉइल को रेड से ही कर देते हैं, जैसे ये क्षेत्र है। अब कोस्टल एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर क्या पाई जाती है आपकी, वहां पे आपको देखने को मिलेगी आपकी लैटराइट सॉइल। तो इस टाइप से जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पे जो सॉइल देखने को मिलेगी वो आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी, ऐसे। ये ये वाली जो जगह फिल कर दी जाए, अगर ये इस वाली जगह को अगर फिल कर दिया जाए तो ये किस सॉइल में आती है आपकी? ये सारी आपकी आती है किसमें? रेड सॉइल में। ये सब आती है आपकी किसमें? ये सारी आती है रेड सॉइल में। और नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो ये पार्ट भी आपका किसमें आएगा? ये पार्ट भी पूरा रेड सॉइल में आता है। ये पार्ट भी आपको रेड सॉइल में देखने को मिलेगा। तो ये जितना भी पार्ट आपको देखने को मिलता है, जितना भी मैंने रेड कलर से किया हुआ है, ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाता है आपका रेड सॉइल में। और ये सेकंड नंबर पे आपकी भारत में पाई जाती है, 18% ये सॉइल आपकी देखने को मिलती है।
और रेड सॉइल की बात करें तो ये इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? आयरन के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? रेड कलर का रंग होता है इसका। ठीक है, इसलिए रेड दिखती है हमें। ठीक है, तो ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तमिलनाडु के बाद ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, झारखंड में देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, उड़ीसा में देखने को मिलती है, आपको नागालैंड में देखने को मिलती है, और त्रिपुरा हो गया, और आपका मिजोरम हो गया, और आपका मणिपुर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या दिखती है? ये आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा अगर दिखती है तो सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, वहां पे भी आपको देखने को मिलते हैं। ये ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे भी आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ये क्या होती है? ये फर्टाइल मतलब उर्वरकता इसमें नहीं होती है, फर्टाइल नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है, तो इसमें ज्यादा क्रॉप्स क्रॉप्स नहीं होती हैं। और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब की कमी पाई जाती है। कम उपजाऊ वाली मिट्टी है, मतलब इसमें ज्यादा आपको क्रॉप्स देखने को नहीं मिलेंगी। ये कम फर्टाइल सॉइल होती है। सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है भारत में जो है एलिबल सॉइल पाई जाती है। अब हम तीसरी सॉइल की बात करते हैं, तो थर्ड सॉइल जो हमारी है, तो तीसरे नंबर पे आती है हमारी ब्लैक सॉइल। कौन सी आती है? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल हमारी हमारी कहाँ पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये जो हमने ये जो हम्म, पीले कलर के मार्कर से जो हमारी जो सॉइल है, ये हमारी कौन सी सॉइल है? ये हमारी ब्लैक सॉइल है। अब ब्लैक पे ब्लैक मार्कर तो चला नहीं सकते हैं, तो ये हमारी है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये और ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। ये तो ये जो पीला वाला पार्ट्स है, ये और ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा। तो ये कैसा पार्ट है? ये हमारा क्या है? ब्लैक सॉइल का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सॉइल है? ये हमारी है ब्लैक सॉइल। और कितने परसेंट पाई जाती है? ये 15% पाई जाती है। अब इसके बहुत सारे नाम है। तो इसका एक नाम तो आपको क्या है? रेगुर सॉइल भी कहते हैं, लावा सॉइल भी कहते हैं, और इसको करेल करेल सॉइल भी कहते हैं। करेल सॉइल कहाँ कहते हैं? इसको यूपी में कहते हैं करेल सॉइल। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कपासी भी कहते हैं, कपासी सॉइल भी कहते हैं इसको। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, रेगुर सॉइल इनमें से किस सॉइल को कहते हैं? ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल कहते हैं, लावा सॉइल भी कहते हैं, करेल इनमें से किस सॉइल को करेल कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल को। कहाँ कहते हैं? यूपी में इसको ब्लैक सॉइल को करेल की सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे इसे चेरनोजम बोलते हैं हम। चेरनोजम ये बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मिट्टियों के नाम है इंटर, जो नेशनल लेवल है वहां पर इसको चेरनोजम बोलते हैं ब्लैक सॉइल को। अब ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब जो मैग्मा होती है अंदर, जब वो ऊपर आती है, लावा में तब्दील हुई, लावा के बाद वो क्या हुई? एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसके बाद फिर उसमें प्रोसेस देखने को मिलती है बहुत सारी। बीदरिंग हुई, इरोजन हुई, और वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, तो वो रॉक टूटती है छोटे छोटे पार्ट्स में। हजारों साल लग जाते हैं समथिंग इसमें। जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के सॉइल में कन्वर्ट होती है, तब ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। और ये जो सॉइल होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ब्लैक सॉइल की अगर और बात कर लें हम यहाँ पे, तो इसकी जो वाटर कैपेसिटी होती है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, वो क्या है? वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये जब सूखती है, जब गीली होती है तो स्टिकी एकदम चिपचिपाहट, चिपचिपी सी हो जाती है, और जब ये सूखती है तो इसमें क्रैक से पड़ जाते हैं इस मिट्टी में। और इसे हम सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं ब्लैक सॉइल। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पे। ठीक है, अब हम इसके बात कर लें ब्लैक सॉइल
तो ब्लैक सॉइल जो इसका अगर हम एरिया वाइज देखें, ब्लैक सॉइल भारत में कहाँ पाई जाती है, तो एरिया वाइज ये महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है, देखो आपको दिख रही है। लेकिन हम इसके प्रोडक्शन की बात करें कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है ब्लैक सॉइल में, तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है वो कहाँ, मतलब कपास का। ठीक है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की बात करें तो कपास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, देखो कपास कहाँ ब्लैक सॉइल में होती है। और ब्लैक सॉइल सबसे एरिया वाइज सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कपास का कहाँ पे होता है, वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये एक फैक्ट है, और इसको नोट डाउन कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन छोटे छोटे जो फैक्ट है इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉइल देखते हैं, तो थर्ड जो हमारी सॉइल है वो कौन सी है, वो हमारी आती है, थर्ड हो गई है। फोर्थ हमारी जो सॉइल है लैटराइट सॉइल आती है, और लैटराइट सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटराइट सॉइल। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं ब्लैक वाले पार्ट को, तो ये वाला ब्लैक है और ये ब्लैक है, अभी ये वाला ब्लैक नहीं है। ठीक है। तो इन वाले ब्लैक को, अभी ऊपर वाले ब्लैक को और इस ब्लैक को कंसीडर मत करना, केवल दो ब्लैक, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों ब्लैक को देखना। या हम एक काम करते हैं, इसको हम हाईलाइट ही कर देते हैं। हाँ, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ब्लू कलर से। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ब्लू वाला पार्ट, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल। ये कितनी भारत में पाई जाती है, 3.47% कुछ समथिंग पाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा अनफर्टाइल सॉइल है, मतलब अनउपजाऊ है। काजू बाजू की खेती होती है, ये वहीं पाई जाती है जहां बारिश 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। जहां बारिश 200 सेंटीमीटर से ऊपर देखने को मिलेगी, वहां पे ये पाई जाएगी। और ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती। यहाँ पे जो पाई जाएगी, आपकी जो सॉइल पाई जाती है, ये वाली जो सॉइल है, मेघालय में, और यहाँ पे भी आपकी जो ये सॉइल पाई जाती है। तो इसको करेक्ट कर लेना, मेघालय में जो पहाड़ियां हैं, गारो खासी जंतिया, वहां पे भी ये सॉइल आपकी देखने को मिलेगी, कौन सी, आपकी लेटराइट सॉइल मिलेगी। और ये कहाँ पे ज्यादा मिलती है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। और मेघालय की खासी में जो आपकी हिल्स हैं, जो मौसिनराम चेरापूंजी, वहां 200 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये यहाँ पे भी पाई जाती है। यहाँ पे क्या आपको लीचिंग प्रोसेस देखने को मिलेगी। लीचिंग प्रोसेस में क्या होते हैं, जो बारिश के साथ जो मिट्टी में, सॉइल में न्यूट्रिशंस होते हैं, वो मिट्टी के साथ नीचे चले जाते हैं उसके छिद्रों द्वारा। ठीक है। तो लीचिंग प्रोसेस यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए अनफर्टाइल होती है, कॉन्क्रीट टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। तो ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे देखो कंडीशन बहुत ज्यादा बनती है मानसून में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस भी बहुत होती है। जब लीचिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं सॉइल के नीचे। ठीक है। तो ऊपर वाली परत क्या होती है, अनफर्टाइल हो जाती है। इसीलिए ये लेटराइट सॉइल कैसी होती है, अनफर्टाइल होती है। तो आपकी कहाँ मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न कॉस्ट पे। केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे देखने को मिलेगी वेस्टर्न कॉस्ट पे। इसके बाद ये आपको ईस्टर्न कॉस्ट पे भी देखने को थोड़ा मिल जाएगी। ईस्टर्न कॉस्ट पे पूरा नहीं देखने, उड़ीसा की साइड देखने को मिल जाएगी आपको। कहाँ पे, ये उड़ीसा की साइड आपको, उड़ीसा के जो कॉस्ट है वहां पे देखने को मिल जाएगी, झारखंड में देखने को मिल जाएगी। तो ये कहाँ, आपको झारखंड में मिल जाएगी। और आपको उड़ीसा के कॉस्ट पे देखने को मिल जाएगी। केरल हो गया, आपका गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, और नहीं, ये तमिलनाडु की जो जहाँ पे सिवरॉय हिल्स है वहां पे देखने को मिलती है। सिवरॉय हिल्स के पास देखने को आपको तमिलनाडु में ये देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं पांचवी जो हमारी सॉइल है, वो हमारी सॉइल कौन सी है। और पांचवी सॉइल के बारे में बात करें, तो पांचवी सॉइल का जो हमारी बात करें, तो वो आती है हमारी माउंटेनियस सॉइल। अब माउंटेनियस सॉइल कौन कौन सी है, तो माउंटेनियस सॉइल की बात की जाए तो ये जो सॉइल है हमारी वो कौन सी है, ये वाली सॉइल हमारी माउंटेनियस सॉइल है। हाँ, ये व्हाइट में अगर हम ये करें, तो ये सॉइल कौन सी है, ये जो हमारी दिख रही है, ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में हिली एरिया में जो सॉइल पाई जाती है, ये कौन सी सॉइल है, ये हमारी पाई जाती है माउंटेनियस।
तो ये आपको हिली एरिया में देखने को मिलेगी। माउंटेनियस सॉइल कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये आपको हिली एरिया में देखने को मिलेगी, जैसे आपके जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, आपका पंजाब हो गया। वो पंजाब क्यों, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका हिमाचल हो गया, हिमाचल के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। तो यहाँ पे ये देखने को मिलती है आपको सॉइल, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी माउंटेनियस सॉइल। तो यहाँ पे जो माउंटेनियस वेजिटेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं। नेक्स्ट सॉइल आपकी आती है डेजर्ट सॉइल। कौन सी सॉइल आएगी आपकी? डेजर्ट सॉइल। ठीक है। तो डेजर्ट सॉइल कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो डेजर्ट सॉइल के बारे में बात करें तो डेजर्ट सॉइल को हम काम करते हैं, रेड पेन से कर लेते हैं। ये जो क्रॉस वाला एरिया है रेड कलर से, ये वाला, ये जो क्रॉस वाला एरिया है इसको कहते हैं हम डेजर्ट सॉइल। तो ये जो सॉइल है कौन सी है? डेजर्ट सॉइल है। या एरिड सॉइल भी बोलते हैं इसे, एक नाम और है एरिड सॉइल भी बोलते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगी? तो ये दो तीन स्टेट में आपको देखने को मिलेगी डेजर्ट सॉइल, जिसमें आपका राजस्थान आ जाता है। राजस्थान आ गया, स्पेस कम है। राजस्थान के बाद आपका साउथ पंजाब आ गया। साउथ पंजाब के बाद हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए इन चीजों को। साउथ हरियाणा आ गया। साउथ हरियाणा के साथ साथ आपका गुजरात का जो कच्छ एरिया है, गुजरात का, वो आ गया आपका इसमें। तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं? आपकी डेजर्ट एरिया में आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो खाने पाने की चीजें हैं वो संभव नहीं है यहाँ पे। आपकी खेती किसकी मिलेगी? जो आपके मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मोटे अनाज जो भी हो गए। जैसे आपकी सबसे ज्यादा खेती यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, जो मस्टर्ड की खेती है, मस्टर्ड ऑयल जिसका बनाते हो, सरसों की खेती आपको देखने को मिलेगी। ये एरिड सॉइल में देखने को मिलती है, जो आपकी कहाँ पाई जाती है? हमने बात की राजस्थान में, साउथ पंजाब के सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, हरियाणा के सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट सॉइल का बात करेंगे। तो हमारी दो सॉइल और बची हैं। एक तो हमारी बची है कौन कौन सी? हम्म, अब दो सॉइल को हम नेक्स्ट मैप पे देख लेते हैं। तो एक सॉइल हमारी 7वें नंबर पे बची है, पीट एंड मार्सी सॉइल। तो ये कहाँ पे पाई जाती है पीट एंड मार्सी सॉइल, जिसे हम दलदलीय मिट्टी कहते हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगी केरल और तमिलनाडु के कोस्ट पे देखने को सबसे ज्यादा मिलेगी। कहाँ? केरल, केरला एंड तमिलनाडु के कोस्ट पे सबसे ज्यादा ये किस पे? कोस्टल एरिया में मिलेगी। कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा देखने को मिलती है केरल और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या मिलती है? क्योंकि यहाँ कोस्टल एरिया में क्या होता है, टाइड्स आते हैं, और जो टाइड्स आके फिर वापस जब जाते हैं तो ये सॉइल को क्या करते हैं? ये टाइड्स यहाँ पे मिट्टी को क्या पीट बना देते हैं, दलदली टाइप के बना देते सॉइल। इसके बाद ये टाइड्स वापस चले जाते हैं, तो यहाँ पे दलदल सा बन जाता है। तो ये इसलिए कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगी। तो ये आपको सुंदरवन डेल्टा के पास भी देखने को मिलेगी दलदल एरिया, सुंदरवन जो डेल्टा है वहां पे भी देखने को मिलती है आपको पीट एंड सॉइल। अब अगली हम बात कर लेते हैं, जो 8वें नंबर पे हमारी, वो आती है सलाइन या सॉल्टी जो सॉइल है, उसकी बात करें। तो सलाइन या सॉल्टी सॉइल की बात करें तो इसमें क्या होती है? इसमें जो भी आपकी फसल है, जैसे हम बात करते हैं सलाइन एंड सॉल्टी सॉइल में बात करें, तो सलाइन सॉइल में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करें नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होती है? अपसेंट होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती, मतलब बहुत ही कम होती है कह सकते हो। ठीक है। तो ये जो लवली सॉइल है ये आपको सुंदरबन में दिखेगी।
जो आपको सुंदरवन डेल्टा है वहां पे देखने को मिलेगी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और ये जो कोस्टल एरिया है वहां पे हाई टाइड्स आते हैं, इसका भी वही रीजन है। हाई टाइड्स आते हैं और ये मिट्टी को क्या करते हैं, गीला कर जाते हैं। इस टाइप की जो सॉल्टी, वो मिट्टी वहां की कैसी हो जाती है, सलाइन हो जाती है, सॉल्टी, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है। तो जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी ये सॉइल। तो वो मिट्टी, जो ओशियन का पानी कैसा होता है, खारा होता है बहुत ज्यादा। अब खारा होता है वो मिट्टी पे आता है फिर वापस चला जाता है, तो वो वहां की मिट्टी कैसी सलाइन हो जाती है, सॉल्टी टाइप की हो जाती है। तो ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इसका यूज किस चीज में होता है, तो आपने देखा होगा गांव में भैंस भैंस के लिए चारा ले जाते हैं, बसीम जिसे कहते हैं, बरसीम, बरसीम हो गया, पैडी हो गई जैसे धान की खेती बोलते हैं आपका, और शुगर कैन हो गया, शुगर कैन मतलब जो गन्ने की खेती है। ये सारी आपको गुआवा की खेती देखने को मिलेगी, गुआवा की खेती। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पे इंडिया में जो हमारी सॉइल है हमने उनके बारे में देखा, कौन कौन सी सॉइल है। एलुवियल सॉइल है जिन्हें हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, सबसे ज्यादा 43% पाई जाती है। रेड सॉइल है जिसे लाल मिट्टी कहते हैं, 18% पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे ब्लैक सॉइल आती है, 15%। और चौथे नंबर पे आपकी लेटराइट सॉइल जो 3.7%। फिर डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, पीट मार्सी, और इसके बाद आपकी माउंटेनियस सॉल्टी सॉइल पाई जाती है। तो ये हमने इसको मैप पे देख लिया, कहाँ कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, किसकी फर्टिलिटी ज्यादा है, कौन सी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, क्या है। ये सारी चीजें हमने पॉइंट देख लिए, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद हमने पीट एंड मार्सी के बारे में बात की थी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो क्योंकि इस पे भी सवाल बन जाते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर जो कह रहा है, वो पहला पॉइंट क्या है, यहां पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी यहां पे अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी सॉइल के नाम है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसे क्या कहते हैं, जो पहली सॉइल है उसे कहते हैं इसेप्टिसॉल, इसेप्टिसॉल, इसेप्टिसॉल। अब ये कहां पाई जाएगी, जिसे इंडिया में एलुवियल सॉइल कहते हो, एलुवियल सॉइल कहते हो। इसे इंटरनेशनल लेवल पे सेप्टी सॉइल कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है आपकी बर्टिसॉल, बर्टिसॉल। और बर्टिसॉल कहां पाई जाती है, इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं इंडिया में, ब्लैक सॉइल कहते हैं बर्टिसॉल को। तीसरे नंबर पे आती है आपकी कौन सी, एरिडी सॉइल, एरिडीसॉल, एरिडीसॉल। और ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी राजस्थान या यहाँ पाई जाती है, तो जिसे एरिड सॉइल भी कहते हैं, या आप कह सकते हो डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं इसको। भारत में जो डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। चौथे नंबर पे आती है आपकी हिस्टोसॉल। और हिस्टोसॉल को भारत में कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो आपकी पीट एंड मार्सी सॉइल होती है, उसको हम हिस्टोसॉल कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और पांचवें नंबर पे आती है ऑक्सीसॉल, ऑक्सीसॉल। और ऑक्सीसॉल जो आपकी पाई जाती है, जिसे भारत में लैटेराइट सॉइल कहते हो, ये भारत में आपकी केरल या कोस्टल एरिया में देखने को मिलती है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इनके नाम है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा चुका है इस पे। अब बाकी स्टेट पे, बाकी भी एग्जाम में क्वेश्चन इन पे बन जाते हैं सॉइल पे। तो ये था हमारा सॉइल पे, जो आपके पॉइंट हमने बोले भी हैं, कुछ लिखा नहीं पाया यहाँ पे लेकिन हमने उनको बोला है, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए जय हिंद।